आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 16वें भाग अली बिन उस्मान अलहज़वीसी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लाहौर की अनारकली के उस छोर पर जहां इस समय नीला गुंबज है, उस स्थान पर एक खानकाह था। इसमें प्रसिद्ध अरबी विद्वान संत अली बिन उस्मान अलहज़वीसी निवास करते थे। ये तत्वदर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ कशकुल महजूब के रचयिता थे। हजरत अली बिन उस्मान का शरीर काला ठिगना और वजनी था। उनकी नाभि तक लटकती सफ़ेद दाढ़ी उनकी गंभीरता को बहुत बढ़ाती थी। अपने यौवन काल में वे एक बलिष्ठ पुरुष रहे होंगे। प्रसिद्ध था कि वे एक पहुंचे हुए संत थे और अपने पूर्व जीवन में एक भारी कबीले के सरदार भी थे, परंतु वे अपने संबंध में कभी एक शब्द भी नहीं कहते थे। वे शुद्ध अरबी भाषा में भाषण करते थे, परंतु बहुत आवश्यकता होने पर टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेते थे। खानकाह कच्ची थी और उसके चारों ओर बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे लगे थे। रात दिन इस फकीर के पास आने जाने वालों का मेला लगा रहता था। लाहौर में उनके बहुत शागिर्द थे। उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। सुबह शाम ये संत उनसे तत्वदर्शन की बातें करते और दिन भर मौन पड़े रहते। भक्तगण आते, बैठते, दर्शन करते और चले जाते। हजरत अली की उम्र 70 को पार कर गई थी। ये प्रसिद्ध था कि लाहौर का हाकिम उनका मुरीद है। इस कारण भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। संध्या गहरी होती जा रही थी। 2-4 भक्त अब भी साधु के पास बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। धीरे धीरे एक एक करके लोग उठने लगे। अभी रात होने में कुछ देर थी। इसी समय एक परदेशी सवार खानकाह के दरवाजे पर उतरा। उसने आगे बढ़कर इस साधु को छूकर हाथ आंखों से लगाया। आगंतुक को देखकर वृद्ध फकीर अस्थिर हो गए। उनका संकेत पाकर एक शिष्य ने सब मनुष्यों को दूर कर दिया। एकांत होने पर फकीर ने शुद्ध अरबी भाषा में कहा, आप क्या अकेले ही हैं? नहीं, मेरा घोड़ा और तलवार भी है। आगंतुक हंसा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तान की यही हिम्मत उसकी फतह की वाइस है। और आप जैसे बुजुर्ग का साया भी। मगर इस बार की मुहिम मामूली नहीं है। ये तो अमीर गजनी का कलमा नहीं, ये महमूद के दिल की बात है हजरत। क्या कोई नई बात देखने में आई? एक नहीं, 3-3। वल्लाह, तो क्या ये बातें ऐसी हैं जिससे अमीर गजनी का दिल दहलता है? बेशक हजरत। मसलन वो जिनों का बादशाह, गैबी ताकतों और करामातों का मालिक। आपने देखा? मुझे उसका मेहमान होने का फक्र है। मेहमान? और शायद आदमजात में मुझ फकीर को ही ये फक्र हासिल है। क्या ये कुफ्र नहीं? मैं नहीं जानता। हजरत अलबरूनी भी यही कहते थे। अलबरूनी? वे मेरी रकाब के हमराह थे। जिनों का ये बादशाह क्या अमीर गजनी का दुश्मन है? नहीं, दोस्त। खैर, दूसरी शय? वो गुसाई गंग? जी। उसे देखा? देखा हजरत। उससे आप डरते हैं? जी नहीं, परस्तिश करता हूं। हुश, वो काफिर है हजरत, वो औलिया है। क्या अमीर गजनी पर भी कुफ्र गालिब हुआ? वो भी अर्ज करता हूं। और भी कुछ है? तीसरी बात। वो क्या है? कुफ्र। तौबा तौबा। हजरत, उस कुफ्र ने महमूद के दिल में डेरा डाला है। क्या मैं अमीर गजनी से बात कर रहा हूं? जी नहीं, आपके कदमों में ये नाचीज महमूद बिन सुबुक्तगीन है, जो बेवकूफ़ी से अपना दिल एक बेखबर काफिर के कदमों में फेंक आया है।
लेकिन सुल्तान महमूद तो ऐसे सौदों का आदी नहीं। लेकिन जो होना था वो हो चुका। अब अमीर का क्या ख्याल है? बस इसी पर मेरी ये तलवार है। दीनो ईमान? वही मेरा दीनो ईमान है। इस्लाम? उसके बाद। फकीर चुप रहे। बहुत देर तक सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने धीरे से कहा, कौन है वो भला? एक नाज़नीन। फकीर फिर गहरी चिंता में डूब गए। उनके होंठ फड़के, एक फुसफुसाहट सी हुई। अफसोस सद अफसोस। फकीर की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। महमूद एक बालक की भांति विकल होकर डरते डरते बोला, क्या मेरी ये मुहिम नाकामयाब होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाब होगी, मगर यही आखिरी मुहिम होगी और सुल्तान जिंदा जरूर गजनी पहुंचेगा, मगर बेकार। सुल्तान का मुंह सूख गया। उसने कहा, क्या मैंने हजरत को नाराज कर दिया? सुल्तान, जब तुम अपना दिल और तलवार एक नाज़नीन को दे आए हो, तब मुझे क्यों तकलीफ देते हो? तुम समझते हो तुम्हारे पीर को भी नाज़नीन से दिलचस्पी होगी? लेकिन हुजूर, महमूद ने अपनी 17 शानदार फतहें आप ही के पाक साय में हासिल की हैं। खैर, अब मुझसे क्या चाहते हो? रहम हजरत, आखिर महमूद भी एक हाड़ मास का आदमी है। मैं तुम पर रहम करता हूं महमूद। तो दुआ दीजिए। कह चुका, फतह होगी। लेकिन अमीर गजनी को मुनासिब नहीं कि वो फकीर को तंग करे। अमीर के सब अहकाम बजा लाए गए हैं। मसूद को वापस गजनी भेज दिया गया है। मैं भी गजनी वापस जा रहा हूं। सोचने समझने के लिए नहीं, बल्कि दिल का जो सौदा कराए हो उसकी जितनी मुमकिन हो कीमत जुटाने के लिए। खैर, मुझसे सुल्तान अब क्या चाहते हैं? सिर्फ एक काम। क्या? सिर्फ मुल्तान को ठीक कर दीजिए और सब मैं देख लूंगा। वहां का राजा जयपाल मेरा मुरीद है, मैं कसर न रखूंगा। हजरत, आपकी इस एक ही मदद से मैं अपने मकसद को पहुंच सकूंगा। तो अमीर, इंशाअल्लाह ताला ये कुछ मुश्किल न होगा। मेरी दुआ से उसे बेटा हुआ है, वो मेरी बात टाल न सकेगा। महमूद प्रसन्न हुआ। उसने झुककर उस फकीर का कबा चूमा। साधु ने कहा, क्या सुल्तान आज ही रवाना होंगे? नहीं हजरत, मैं और मेरा घोड़ा दोनों ही एकदम थक गए हैं। आज मैं आपकी खानकाह में आराम करूंगा। क्या कुछ खाने को मिलेगा? मकई की रोटियां और सरसों का साग है। तो इनायत फरमाइए हजरत। फकीर उठकर 2 रोटियां ले आया। सुल्तान ने हथेली पर रखकर मकई की रोटियां सरसों के साग से खाईं और साधु की सुराही से ठंडा पानी पिया। फिर हंसकर कहा, हजरत, बड़ी मीठी रोटियां थीं। इसके बाद अमीर अपने हाथ से घोड़े का चारजामा बिछा और नंगी तलवार सिरहाने रखकर वहीं भूमि पर सो गया। वृद्ध फकीर सारी रात उस अप्रतिहत विजेता के सिरहाने बैठकर प्यार और अफसोस के आंसू बहाते रहे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 16वें भाग अली बिन उस्मान अलहज़वीसी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।